बड़ी सीट्स को लेकर बैठे हैं, क्या कुछ फैसला कितने दिन में सीट का फैसला हो सकता है? कितने सीट की मांग करी कांग्रेस? ये नहीं, मुंबई की बात मैं खुद उस चर्चा में हूँ। वर्षाताई गायकवाड़ हमारी अध्यक्षा एमपी, असलम शेख और मैं हम चर्चा में हैं और मुंबई का 70% हम लोगों ने फैसला किया है और अमिकेबली बहुत अच्छी तरह चर्चा करके बाकी 12-13 सीटें जो बची है उसमें भी हमारी बिल्कुल अच्छी चर्चा होगी और हम उसमें रास्ता निकालेंगे, उसमें हम लोग फाइनल करेंगे। तो क्योंकि महाराष्ट्र के चर्चा में मैं नहीं हूं तो मुझे वहां का पता नहीं है, पर मुंबई के बारे में मैं बिल्कुल आश्वासित करना चाहता हूं, आने वाले 4-5 दिनों में ये सारा मामला फाइनल हो जाएगा और आपके सामने ये मामला आ जाएगा। कितनी सीट की मांग करी कांग्रेस? हमने मांग तो 18 सीटों की है, पर ये बात जब हमने मांगा तभी भी मैंने मीडिया से आप लोगों से बात भी की थी कि मुंबई में शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, ये बड़े भाई का रोल अदा करेगी, कांग्रेस का उसमें छोटे भाई का रोल रहेगा, राष्ट्रवादी का भी बहुत ही छोटे भाई का है, क्योंकि राष्ट्रवादी मुंबई में बहुत सारी इसके पहले भी नहीं लड़ी। तो हमारा बिल्कुल कहना है और हमने कहा है, मीटिंगों में भी कहा है कि आप बड़े भाई हो, हमारा रोल छोटे भाई का, बट हमारा सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए, यही कह रहे हैं और वो हो रहा है। क्योंकि अभी तक 13 जो सीटें उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी के हमने क्लियर किए हैं, कांग्रेस की 8 सीटें क्लियर हुई है, एक सीट राष्ट्रवादी की क्लियर हुई है, एक सीट समाजवादी की क्लियर हुई है, तो ये एक दूसरे का सम्मान है। ये मुंबई की बात कर रहे हैं? ये मुंबई की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 36 ये जो 36 विधानसभा है उसमें से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि 12-13 सीटों के बारे में जो हमारा चर्चा चल रही है हमारी, और उसमें भी रास्ता निकलेगा बहुत जल्द। सर, जिस प्रकार से देख रहे हैं लाडली बहन योजना जो है वो महाराष्ट्र में सरकार जो हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, अजीत पवार हो, ये लगातार लोगों के पास जा रहे हैं लाडली बहन योजना के बारे में बता रहे हैं। क्या इस योजना को लेकर कुछ आपको कुछ फर्क पड़ सकता है चुनाव में, जिस प्रकार से योजना शुरू किया गया? नहीं, इसमें क्या है कि इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले एक बात, इसके पहले महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं लाई गई वो कांग्रेस पार्टी ने लाई है, चाहे वो देश के इसमें हो, चाहे वो राज्य के, इसमें बहुत सारी योजनाएं, मैं नाम लूंगा तो वो 8-10 योजनाएं हैं। तो ये योजना अगर लाडली बहन करके महिलाओं के लिए आ रही है तो हमने तभी भी उसका स्वागत किया था। पर अगर इसको कोई ये सोच रहा है कि आपके खाते से आपने पैसे नहीं दिए ना, पैसे तो सरकार के है ना, जो कि नागरिकों के हक के पैसे हैं, ये करते वक्त बच्चों की स्कॉलरशिप आपने रोक दी, ये महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी जो योजना है उसके पैसे आपने नहीं दिए, लोगों के ऑपरेशन नहीं हो रहे, किसानों को तो आपने कहीं का नहीं रखा, जीएसटी लगा दिया आपने 18%, यानी 1,500 यहाँ लोगे और वहां किसानों को लूटोगे, बाकी सारे जो विकास काम है उसका सारा पैसा रोक के अगर आप ये कर रहे हैं, ये पाप है। फिर एक हिसाब से आपको ये देखना है कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। अभी मैंने सुना कि यहाँ कॉरपोरेशन में और बाकी सारी जगह कॉन्ट्रैक्टर आज हड़ताल पे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने भी इतने साल राजनीति में निकाले, इतने साल मैं राजनीति देख रहा हूँ कि 40,000 करोड़ का उनका भुगतान नहीं दिया गया। तो ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे, इस तरह से जो मैनिपुलेशन कर रहे, लोग देख रहे हैं, और ये सारा करके अरे भाई आप लाडली बहन को जो दे रहे हैं दे दीजिए, लेकिन महंगाई जो उस लाडली बहन के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का आपने 35% ये बढ़ाया है, उससे तो ये 1,500 रुपए तो उसको ऐसे ही जाएंगे। जो महंगाई, जो गैस जो आज चरम सीमा पे है, उससे तो उसका वैसे भी गणित भी डगमगा गया, बिगड़ गया है। तो ये सारी बातें जो है लोक लुभावनी, ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र की बहनें होशियार है बहुत। ये है, इसका एक बड़ा उदाहरण जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। बदलापुर में जिस बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ था, वो महिलाओं ने पोस्टर लगाए थे, हमें लाडली बहना नहीं चाहिए, हम 500 ज्यादा देते, हम 2,000 सरकार को देते, लेकिन हमारे बहनों को सुरक्षा दे दो, हमारी बच्चियों को सुरक्षा दे दो। ये हालात है,
और ये हालत है इनके लाडली बहना के स्कीम की। सर, बात करते हैं हरियाणा जम्मू कश्मीर की। जिस प्रकार से रुझान की बात करें हरियाणा में, इसका पहले एग्जिट पोल की बात करें, रुझान को आप किस तरह देख रहे हैं हरियाणा में? जिस प्रकार का रुझान सामने आ रहे हैं, क्या कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है जो रुझान सामने आया हरियाणा? नहीं, आश्चर्यजनक है ही, पर उसमें एक है कि हरियाणा में धांधली जो हो रही है, जो इसके पहले छत्तीसगढ़ में हुई थी, जो इसके पहले मध्य प्रदेश में हुई थी, जो इसके पहले इसमें भी बिहार में भी इन्होंने की थी, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां इस तरह के मैनिपुलेशन धांधली ये कर रहे हैं। आपने मुंबई जैसे शहर में आपने देखा अमोल कीर्तिकर जो नॉर्थ वेस्ट के कैंडिडेट रहे, 3 बार उनके काउंटिंग होके उनको जीतते हैं और चौथी बार वो हारते हैं। ये क्या है? तो ये इस तरह का काम, इस तरह का पाप, इस तरह का मैनिपुलेशन धांधली भाजपा कर रही है। तो हरियाणा में भी वो वैसा कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि अगर एक राउंड कंप्लीट होता है तो उसका इमीडिएट रिजल्ट आना चाहिए। 10 राउंड हो गए और 5वें राउंड का आप रिजल्ट दे रहे हैं, अंदाजा ले रहे हैं और फिर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो धांधली कर रहे हैं। उसके खिलाफ जयराम रमेशन जो हमारे वहां के इंचार्ज है, उन्होंने कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन को। देखते हैं आगे, पर धांधली कर रही है जाहिर है। हाँ सर, एक और खबर सामने आ रही है कि मुंबई से जो 36 विधानसभा की सीट है, उसको लेकर 5 से 6 ऐसी सीटें जहाँ पे कोई भी ना कांग्रेस ना कोई दावा करे ना शिवसेना दावा करे। इस दावे को किस तरह से देखें? नहीं, वो होता ही है। ऐसा है कि आपने कभी ये सुना है या देखा है कि 36 की 36 सीटें कांग्रेस जीती है, 36 की 36 सीटें कोई जीता? ऐसा नहीं होता है। नहीं, मुझे पता है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां कांग्रेस ने नहीं मांगा है, सेना ने भी नहीं मांगा है, तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। बट वहां लड़ेगी। और इसका उदाहरण मैं दूं, कांग्रेस एकमेव पार्टी है जो 288 जगह हमेशा लड़ती आई थी। किसी भी पार्टी में वो दम नहीं है। तो हम खाली सीट नहीं रखेंगे बिल्कुल। पर जैसे जैसे हमारी चर्चा फाइनल होगी उसमें ये बात बिल्कुल चर्चा होगी और इसके ऊपर भी हम लोग उसका हल निकालेंगे। कितनी सीटें कुछ आंकड़ा बता पाएंगे? नहीं, नहीं ऐसी सीटें है भाई, आप यू आर राइट कि ऐसी 3-4 सीटें हैं जहां थोड़ा सा असमंजस है, बट उसमें ये कर देंगे हम लोग। थैंक यू।